नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पक्ष और विपक्ष के नेता पश्चिमी यूपी में जमे हुए हैं। चुनावी दंगल में पाकिस्तान और जिन्ना के बाद दंगों के घाव भी हरे हो गए हैं। अगले आधे घंटे हम आप जानेंगे चुनाव से जुड़े हुए रोचक तथ्य, देखेंगे कैसे भाजपा के मुद्दे अखिलेश यादव के लिए गलफास बन गए हैं और कैसे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिले वो उनकी टीस किस तरह से नजर आ रही है। बात पंजाब की भी होगी, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जोर लगा रखा है। वहां मुद्दे हैं, वादे हैं और सियासी समीकरण भी नए बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं चुनावी दंगल का सफर। यूपी में पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ कुछ ही समय बचा हुआ है। इसी बीच पश्चिमी यूपी में चुनावी फिजा बदल गई है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए भाजपा ने ध्रुवीकरण का मुद्दा बना दिया है। सपा और रालोदा को घेरने के लिए पाकिस्तान और जिन्ना के मुद्दे उछलने हैं। लाल टोपी और लाल पोटली के बाद अब थूक जैसे शब्दों की भी एंट्री हो गई है। मुजफ्फरनगर दंगों के घाव हरे किए जा रहे हैं तो कैराना से पलायन के मुद्दे को भी जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। वेस्ट उत्तर प्रदेश की कैराना सीट साल 2017 की तरह एक बार फिर सुर्खियों में है। भाजपा यहां पलायन के मुद्दे को हवा देकर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में है। आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा भी कैराना में ही रखा गया। कैराना से भाजपा ने बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया है। उधर सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन के जेल जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। इकरा हसन ने भी निर्दलीय पर्चा भरा है। यानी कि साल 2017 की तरह ही कैराना विधानसभा सीट भाजपा और सपा के बीच महासंग्राम का साक्षी बनने जा रहा है। कैराना के फिर से चर्चा में आने के प्रमुख 5 कारण: सपा रालोद प्रत्याशी नाहिद हसन का दागी होना, नामांकन के बाद नाहिद हसन की गिरफ्तारी होना, नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद भाजपा और सपा में वाक युद्ध छिड़ना, नाहिद हसन की बहन का लंदन से आकर चुनाव प्रचार करना और भाजपा का फिर से हिंदू पलायन के मुद्दे को तूल देना। इधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और मुसलमान कसम खाओ कि चुनाव में किसान, रोजगार, महंगाई और विकास के मुद्दे पर वोट दोगे। तुम्हें अपने मुद्दों से भटकना नहीं है, दिल्ली वालों को करारा जवाब देना है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार के दौरान सबसे पहले पीड़ित परिवार के दुख दर्द को साझा किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार की शुरुआत मथुरा से करने वाले थे, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार। वहीं अनुराग ठाकुर ने भी सपा द्वारा नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाए जाने पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल।
और आप नाहिद हसन को देखेंगे, जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम, वो बेल पर है। साल 2017 के चुनाव में कैराना से हिंदुओं का पलायन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। उस दौरान दिवंगत सांसद हुकुम सिंह ने इस मुद्दे को देश भर में जोर शोर से उठाया था। बाबू हुकुम सिंह ने आरोप लगाए थे कि मुसलमानों के बढ़ते आतंक की वजह से बड़ी संख्या में कैराना के हिंदू परिवार अपने घर बेचकर पलायन कर चुके हैं, तो कुछ पलायन को मजबूर हैं। हुकुम सिंह ने इसकी सूची तक जारी की थी। इसके बाद भाजपा वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो गई थी। अब साल 2017 की तरह ही एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह और सपा प्रत्याशी नाहिद हसन कैराना से आमने सामने हैं। मृगांका सिंह साल 2017 की हार का बदला लेने के लिए जी जान से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, जबकि नाहिद हसन के जेल जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल ली है। भाजपा के लिए कैराना में हिंदू पलायन के मुद्दे को हवा देकर इस बार चुनाव जीतना आसान नहीं है। इस सीट पर मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा है। साल 2017 के चुनाव में पलायन का मुद्दा गरमाने के बाद भी पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को करीब 10% वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि नाहिद हसन को 98,830 वोट मिले थे। मृगांका सिंह को 77,668 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि कैराना में आखिर इस बार बाजी कौन मारता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक दल सीटों पर टिकटों की घोषणा कर रहे हैं। जिनको टिकट मिला है वो प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसी नाराजगी के बीच ऐसे कई मौके आए जब टिकट कटने के बाद कई नेता रोते हुए नजर आए, तो कई नेता अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं की पोल खोलते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। प्रियंका दीदी आप कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं संघर्षशील महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन यूँ बताइए कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। मैं यहाँ आत्महत्या करूँगा, हरारत करूँगा, आप रोक लो, आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे को कभी इस तरह का सोचा भी था। आप परेशान हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का समर जारी है। इस बीच राजनीतिक दलों ने कई प्रत्याशियों के टिकट काट दिए हैं। इसके बाद नेताओं में इसकी टीस साफ देखी जा रही है। टिकट काटने से कोई दहाड़े मारकर रो रहा है, तो कोई मरने की धमकी दे रहा है, कोई थाने में फफक कर रोते हुए धोखाधड़ी की तहरीर दे रहा है, तो कोई अपने नेताओं की पोल खोल रहा है। बसपा नेता अरशद राणा चरथावल से बसपा के विधानसभा सीट प्रभारी थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद अरशद राणा का कोतवाल के सामने रोने का एक वीडियो वायरल हुआ। थाने में तहरीर देते हुए अरशद राणा ने आरोप लगाया कि बसपा के बड़े नेताओं ने चरथावल विधानसभा सीट से टिकट दिलाने के लिए उनसे 67 लाख रुपए ले लिए, पर टिकट सलमान सईद को दे दिया। अरशद ने लखनऊ जाकर बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी थी। वहीं अब अरशद राणा ने बीएसपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे को कभी इस तरह का सोचा भी था। आप परेशान हो रही है। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूँ कहते कि बस तेरे जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, इधर अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा सीट से धनीपुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी तेजवीर सिंह समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। ठाकुर आदित्य जुनूनी पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेजवीर सिंह के समर्थक हैं
और उन्हीं के लिए छर्रा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का टिकट मांग रहे हैं। जब उन्हें लगा कि उनके नेता की टिकट काट दी गई है तो उन्होंने लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। बाद में इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन पे खूब काम किया हमने। हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 टन किसको टिकट दे दिया? किसको दे दिया टिकट वहाँ से? आपका नाम क्या है? ठाकुर आदित्य जुड़ी समाजवादी। किसको टिकट आदित्य? किसको मिल गया टिकट वहाँ से? मुंह में चला गया पेट्रोल तुम लोग। 2 मिनट के लिए भैया रुक जाइए। मैं यहाँ आत्महत्या करूंगा, हरारत करूंगा। आप लोग आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। गाड़ी जल्दी मंगाओ। आइए किनारे आइए यार। अरे एक और बोतल है भाई। वहीं सरकारी नौकरी छोड़कर बुलंदशहर सदर सीट से कांग्रेस का टिकट मांग रही महिला प्रत्याशी गीता रानी शर्मा का दर्द मीडिया के सामने छलका। गीता ने अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। गीता रानी शर्मा का कहना है कि उनका परिवार 1990 से कांग्रेसी है और वो पिछले काफी समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद गीता रानी फफक कर खूब रोई। लेकिन मेहनत करने वालों को कोई अहमियत नहीं है। प्रियंका दीदी आप कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं संघर्षशील महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन यूँ बताइए कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम संघर्ष करने वालों की तो कोई अहमियत है ही नहीं। ये बताइए कि हमारे साथ क्या होगा? क्या ऐसे क्या हमारा मनोबल नहीं टूटेगा? प्रियंका दीदी ऐसे आप नए प्रत्याशी को उतारती है, इलेक्शन लड़के वो चले जाएंगे, बाद में कौन आपका झंडा और डंडा उठाएगा? ये बताइए, कौन लोगों को जोड़ने का काम करेगा? कौन प्रयास करेगा? ऐसे हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी कि आप हिम्मत जोड़ने की बात करती है महिलाओं की। ये तो हमारी हिम्मत टूटने की बात हो रही है, हम तो टूट जाएंगे। वहीं नौगावा सादात विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान का टिकट भाजपा ने काट दिया। पति चेतन चौहान की विरासत संभाल रही संगीता चौहान पार्टी हाईकमान से वार्ता कर टिकट काटे जाने का कारण पता लगाने में जुटी हैं। वे हाईकमान के फैसले से क्षुब्ध हैं। सियासी दल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं उनके दुख दर्द लगभग एक हैं। टिकट न मिलने के कारण नेताजी पल भर में अपनी निष्ठा बदलने में भी नहीं चूक रहे हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य सियासी दलों में यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका टीवी। नवाबों के शहर लखनऊ को सियासत का शहर कहें तो गलत नहीं होगा। मामला चुनाव का हो तो यहाँ की फिजा और रंगत दोनों ही बदल जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार बनाने की हसरत बता रहा है हजरतगंज। लखनवी सियासत का कमाल, भगवा बजेगा या आएगा लाल। लखनऊ यूं तो पहचान नवाबों के शहर के रूप में रही है, लेकिन अब इसे सियासत का शहर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। मामला चुनाव का हो फिर तो यहाँ फिजा और रंगत दोनों ही बदल जाती है। सर्दी के सितम में इन दिनों सियासत यहाँ उबाल पर है। ऐसे में जब लखनऊ के दिल हजरतगंज से राजनीति की धड़कनें सुनने को गुजरती हैं, तो बहुत कुछ साफ सुनाई और दिखाई देता है। हजरतगंज में राजनीति की अदावत और बगावत हर समय देखी और सुनी जाती रही है। बात चाहे अंग्रेजों की हो या फिर वर्तमान राजनीति की। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाली बेगम हजरत महल की याद में बनी ये जगह बागी भी है और अनुरागी भी। अब जैसे ही हजरतगंज में प्रवेश करते हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति से तुरंत ही साबका पड़ना शुरू हो जाता है। अटल चौक से बेगम हजरत महल पार्क तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ हर इमारत और यहाँ लगे बोर्ड का रंग काला और सफेद है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। राजनीति में यूं तो कुछ भी काला और सफेद नहीं होता,
लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनावी समर में तस्वीर बेहद साफ है। मथुरा से काशी तक की बात करें तो या तो भगवा रंग खुमार चढ़ा है या फिर आजमगढ़ से मैनपुरी तक लाल टोपी दिखाई दे रही है। लेकिन हजरतगंज का सौंदर्यीकरण करने वाली नीली पार्टी इतनी शांत है कि अब उबलने का जज्बा कम दिखाई देता है। 3 रंगों वाली पार्टी इन दिनों पार्टियों के बीच राजनीति के चौराहे पर खड़ी नजर आ रही है। लखीमपुर गोला से आए पप्पू कहते हैं कि अच्छी बात ये है कि इस बार की राजनीति ने विकास की तरफ रुख किया है, फिर चाहे बात भाजपा की हो या सपा की। कैराना से लेकर कश्मीर तक के पलायन की चर्चा कर राजनीति से रुख पलटने की यात्रा भाजपा ने शुरू कर दी है। ये आरंभ कितना प्रचंड होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समर में पार्टी का हर नेता गांवों और झाड़ियों के द्वार पर दस्तक देता नजर आ रहा है। ये पहला चुनाव है जहां नेता जनता के घर पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं, वरना हेलीकॉप्टर से हवाई दर्शन देते थे। यही वजह है कि कई जगह आक्रोश और विरोध भी देखा जा रहा है। चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो या फिर प्रयागराज की, सरकार के मंत्री और विधायक भगाए जा रहे हैं। इधर चाचाओं से पीछा छुड़ाते छुड़ाते आखिरकार चाचा के साथ आने पर मजबूर हो गए अखिलेश में इस बार बड़ा बदलाव दिखता है। बाप बेटे की राजनीति में कई फर्क साफ दिखाई देते हैं। मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में हर वर्ग का नेता पैदा किया। जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा और कई अन्य। तो वहीं अखिलेश यादव ने 12 जाति समूह में वर्चस्व का दावा करने वाली पार्टियों से समझौता किया है। जीत की कवायद के बीच साल 2012 में समाजवादी पार्टी राज्य के कानून कायदों की चर्चा भी हो रही है। पार्टी कार्यालय में प्रतापगढ़ से आए रघुराज कहते हैं कि अखिलेश के विकास तक तो ठीक है, लेकिन उनके शासन में आने के बाद कोई न कायदे में रहता है और न किसी को रहने देना चाहता है। यही बड़ी समस्या है। अपने हर कदम से राजनीति को चौंकाने वाली बहुजन समाज पार्टी के लिए भी इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। मायावती से सतीश मिश्रा तक केंद्रीय नीली पार्टी की कदम ताल इस बार पार्टी के नेताओं के बयानों से समामेलित नहीं हो पा रही है। पश्चिम में ताबड़तोड़ मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट बांटना पार्टी की अंदरूनी हालत को बेहतर तरीके से बयां कर रहा है। साल 2007 में 206 सीट, साल 2012 में 80 सीट और साल 2017 में 19 सीट पर सिमटने वाली बसपा के लिए साल 2022 में क्या नतीजे रहेंगे ये तो 10 मार्च को ही सामने आएगा। बुधराम पासी कहते हैं कि अभी चुनाव शुरू होने दीजिए। बसपा का वोटर संशय में जरूर है, वो सामने नहीं आता, परिणाम देता है, परिणाम का इंतजार कीजिए। इधर प्रियंका गांधी प्रभारी और प्रमोद तिवारी सब पर भारी। फिलहाल कांग्रेस की राजनीति में यही 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों पर दम भरने वाली पार्टी के लिए चेहरों की कमी है। ये स्थिति कांग्रेस की हालत को साफ बयां कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह पार्टी में जान फूंकने की पूरी कोशिश में है, लेकिन साल 2017 में 7 सीटों पर सिमटी कांग्रेस इस बार की सर्दी में भी संकुचन नहीं छोड़ पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि टिकट पाने वाले नेता ही पार्टी छोड़ दे रहे हैं। रिंकू सिंह कहते हैं कि काम बिगाड़े तो अगर, मगर और लेकिन। पार्टी में यही स्थिति दिख रही है। जिसके चेहरे पर कैंपेन खड़ा किया अब वही दूसरी पार्टी में है।